स्वागत है आप लोगों का। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन हम लोग पूरी इसमें थ्योरी कंप्लीट करेंगे, पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। जो भी पीसीएस के लिए जरूरी है या यूपी ट्रिपल एस सी जो भी वनडे एग्जाम है वो, और यूपीपी वनडे एग्जाम को तो कहे मत ही, यहाँ से तो सारे निकलेंगे। पीसीएस के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, और जो पीसीएस के हिसाब से पढ़ेंगे वनडे एग्जाम अपने आप निकल जाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे इसकी खोज किसने की है, यहाँ से शुरुआत करेंगे खोज से, ठीक है। फिर इसका कौन सा काल था, काल विभाजन क्या था, किस काल में इसको माना गया है। फिर इसका विस्तार पढ़ेंगे, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ये पढ़ेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य स्थान है तथा वो पढ़ेंगे, मुख्य स्थल, मुख्य स्थल व जो वहां से साक्ष्य मिले हैं वो, ठीक। उसके इतना आज पढ़ेंगे, 2 क्लास करेंगे। एक क्लास में आज ये हो जाएगा, फिर दूसरी क्लास में इसकी नगर नियोजन, आर्थिक वगैरह और प्रशासनिक विस्तार ये सब देखेंगे। चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। पहले सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से विस्तार करते हैं, देखो। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थान के अवशेष मिलने की पुष्टि की थी। इसने चार्ल्स मैसन ने 1826 में, एक हड़प्पा नाम भी है, ऐसी उन्होंने पुष्टि की थी चार्ल्स मैसन ने। 1856 में क्या हुआ कि कराची से लाहौर एक रेल लाइन बिछ रही थी, उसमें कुछ साक्ष्य देखने को मिले पुराने। किसको? जेम्स विल्सन और बर्टन बंधु, बर्टन बर्टन बंधु, बर्टन बंधु को, ठीक। ये रहा बर्टन बंधु, बर्टन बंधु को कुछ साक्ष्य देखने को मिले। किसको किसको? जेम्स विल्सन और बर्टन बंधु को, ठीक। ये रेल का काम चल रहा था कहाँ से? कराची से लाहौर के बीच में। अब फिर क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता किसके किसके समान है, देखो। एक तो दजला फरात और दूसरा नील घाटी सभ्यता। दजला फरात को ही मेसोपोटामिया सभ्यता बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समान है, तो इसको मेसोपोटामिया सभ्यता ज्यादातर लिखा आता है ऑप्शन में, और दजला फरात भी आप लोग याद रखिएगा। दजला फरात या मेसोपोटामिया और नील घाटी सभ्यता के समान थी। किंतु सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया। चार्ल्स मैसन ने तो बताया कि एक हड़प्पा नामक स्थान है, उसके कुछ अवशेष मिलने की पुष्टि की, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता, इसको किसने नाम दिया? ये जॉन मार्शल ने नाम दिया, ठीक। अब काल निर्धारण की बात कर लेते हैं हम लोग। काल निर्धारण, देखिए, जॉन मार्शल ने इसको 3250 से 2750 माना। जॉन मार्शल कौन? जिन्होंने सिंधु सभ्यता का नाम दिया। और रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या पता चला? 2500 बीसी से 1750 बीसी माना, रेडियो कार्बन डेटिंग से। तो इसी को सर्वमान्य काल का माना जाता है, ज्यादातर 2500 से 1750 ही माना जाता है, ठीक, रेडियो कार्बन वाला। और जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 माना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी विस्तार पढ़ते हैं हम लोग। विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इसका विस्तार सरस्वती नदी से लेकर के हाकरा नदी घाटी तक फैला था, ठीक। इसका आकार कैसा है? आकार त्रिभुजाकार है, आकार त्रिभुजाकार है। अगर यहीं पे मकान पूछ ले, मकान कैसे हैं? वो आयताकार है, ठीक। ये चीज याद रखना, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है और मकान आयताकार है। और ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। स्टुअर्ट पिगट ने
एक देखिए ये महत्वपूर्ण कथन है, स्टुअर्ट पिगॉट ने हड़प्पा सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया। किसने? स्टुअर्ट पिगॉट ने हड़प्पा सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। ठीक, अब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, इसमें कौन कौन सी जाति सम्मिलित थी वो चीज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित बताई गई, जनसंख्या कैसी बताई गई? मिश्रित, जिनमें 4 प्रकार की जातियां सम्मिलित हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी जातियां हैं देखो, एक तो प्रोटोआस्ट्रोलाइड है, प्रोटोआस्ट्रोलाइड। इसी समय लिंग की पूजा शुरू हुई थी। लिंग की पूजा कब शुरू हुई थी? प्रोटोस्टोलाइट के समय में। दूसरी जाति थी भूमध्य सागरीय तथा अल्पाइन और मंगोलियन। ये 4 प्रकार की जातियां थीं जो कि सिंधु सभ्यता में निवास करती थीं। मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जाति को माना जाता है, मोहनजोदड़ो में निवास करते थे। मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जाति के लोग मोहनजोदड़ो में निवास करते थे। ठीक, अब बात करते हैं, देखो क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार हम लोगों ने पढ़ा, विस्तार पढ़ा है। विस्तार कैसा था? ये हकरा नदी से लेकर सरस्वती नदी से लेकर के हकरा नदी घाटी तक, जो कि इसका आकार त्रिभुजाकार है और 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। ठीक, सरस्वती नदी से हकरा नदी घाटी तक इसका विस्तार है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। त्रिभुजाकार इसका आकार है, मकान आयताकार है। और स्टुअर्ट पिगॉट ने हड़प्पा सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन कौन थे? इसके निर्माता में मिश्रित जाति बताई गई है। इसमें से एक प्रोस्टोआस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। प्रोस्टोआस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन शामिल थे, जिसमें से मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय लोग मोहनजोदड़ो में निवास करते थे। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब इसके निर्माता के बारे में अलग अलग विद्वानों के मत हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है और कौन से विद्वान ने क्या बताया? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने बताया कि यहाँ के लोग आर्य लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता में। गार्डन चाइल्ड ने बताया कि यहाँ पे सुमेरियन थे। ठीक, वही राखालदास बनर्जी ने द्रविड़ बताया और व्हीलर ने दस्य एवं दास बताया। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कथन में मिलान के लिए आ सकता है। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र, राम लक्ष्मण भगवान, इस तरीके से रहिए, भगवान लक्ष्मण ने और राम ने इनको आर्य बताया। गार्डन चाइल्ड ने सुमेरियन बताया। राखालदास बनर्जी ने द्रविड़ बताया। राखालदास बनर्जी ने किसका उत्खनन किया था? मोहनजोदड़ो का। ठीक, मोहनजोदड़ो का भी आ जाएगा। और व्हीलर एवं दस्य एवं दास बताया। अब इसके मुख्य स्थल हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से करते हैं मुख्य स्थल, कौन कौन से नगर इसमें शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 स्थल थे जो किस प्रकार के स्थल थे? 3 प्रकार के स्थल थे, जो केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन। केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन तथा अन्य नगर और कस्बे इसमें शामिल थे। केंद्रीय नगर, तटीय नगर, पत्तन और अन्य नगर। ठीक, अब केंद्रीय नगरों में कौन कौन शामिल था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। ये 3 केंद्रीय नगर थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो देखो साथ में आएंगे ही आएंगे। ठीक, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, साथ में धौलावीरा भी था। ये तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये दोनों पाकिस्तान में। मोहन और धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा आपका गुजरात में। ठीक, गुजरात में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हड़प्पा की, पढ़ाई करते हैं हम लोग की हड़प्पा की। हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कौन से जिले में है? मोंटगोमरी जिले में। पंजाब के प्रांत जो है उसके मोंटगोमरी जिले में स्थित है तथा ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी। इसमें 2 टीले मुख्य थे। पूर्वी टीले को नगर टीला बोला गया तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला बोला गया।
इसमें 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला है तथा एक समाधि, इसमें एक समाधि स्थल मिला है जो जिसे R37 के नाम से बोला गया। R37 के नाम से कब्रिस्तान मिला है। समाधि स्थल कौन सा? R37, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। R37 यहाँ से मिला है तथा इसकी नदी भी पूछी जाती है। अब कहाँ है ये तो आप लोगों को पाकिस्तान में पता ही है, लेकिन पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। ठीक, अब यहाँ से साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं? साक्ष्य में देखो, एक मछुआरे का चित्र बना है, शंख का बना वेल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता है। ठीक, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें से मेन चीज ये है, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा। ठीक, बाकी देखिए मेन तो सभी हैं, छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। मोहनजोदड़ो, अब पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के बारे में देखिए, इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। सबसे नंबर पॉइंट एक ये मृतकों का टीला कहते हैं। यहाँ से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, जितनी और कोई हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जितनी मोहरें नहीं प्राप्त हुई जितनी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। लगभग 2000 के आसपास मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से ही मिली। ठीक, अब ये कहाँ है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में, अब सिंधु नदी पर है। ठीक, वो कहाँ पे था? हड़प्पा, हड़प्पा माउंट गोमरी जिले में और रावी नदी के बाएं तट पर था। अब यह लड़काना जिले के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसकी 1922 में खोज हुई थी, उसकी 1921 में हुई थी। इसकी राखालदास बनर्जी ने, यानी कि R.D. बनर्जी ने की थी। ठीक, R.D. बनर्जी ने, इसको R.D. बनर्जी भी कहीं कहीं लिखा आपको मिलेगा, R.D. बनर्जी ने। उसकी दयानंद सरस्वती ने, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने उसकी की थी, दयाराम साहनी 1921 में। ठीक, अब यहाँ से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार मिले। सबसे बड़ी चीज, यहाँ से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार मिले तथा सड़कों का क्या था? समांतर सड़कें जो थी समांतर क्रम में जुड़ती थी, इस तरीके से उनका जाल मिला। यहाँ का शासन जनतंत्रात्मक था। ठीक, और मात्र जनतंत्रात्मक तथा मात्र सत्रात्मक था, पिता सत्रात्मक नहीं था। यहाँ पे माता जी को ज्यादा वो दिया जाता था, यहाँ पे मात्र सत्रात्मक वो था शासन। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो साक्ष्य में क्या मिला है मोहनजोदड़ो से? महाविद्यालय भवन, कांच की मूर्ति, कांच की नृत्य करती मूर्ति और पशुपति की मूर्ति। ठीक, महाविद्यालय भवन कांच करती हुई, कांच की नृत्य की जो थी, और पशुपतिनाथ की मूर्ति वो थी। अब वहां पे हड़प्पा में एक R37 के नाम से समाधि स्थल में था। ठीक, और स्त्री के गर्भ से निकला पौधा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, चनूदड़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए चनूदड़ों में क्या था? ये भी पाकिस्तान में ही था चनूदड़ों, तथा सिंधु नदी के तट पर था। ठीक, पाकिस्तान के सिंधु नदी तट पर था। यहाँ पर सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त सबसे झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, झूकर और झांगर संस्कृति, सैंधव संस्कृति की थी मगर झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। अब चलिए अब साक्ष्य की बात करते हैं। यहाँ पे खिलौना, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, सौंदर्य प्रशासन जैसे लिपस्टिक। ठीक, चनोदड़ा से मिली है। खिलौना मिला है, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह है तथा सौंदर्य प्रशासन जैसे लिपस्टिक चनोदड़ा से मिली है। लोथल, चलिए लोथल के बारे में बताते हैं। इधर इसे भी मृतकों का टीला भी कहते हैं, लोथल को भी, उधर मोहनजोदड़ो को भी कहते हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो और लोथल को। ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है, ये गुजरात में यानी कि भारत में है बने। ठीक, लोथल, यह स्थल पश्चिम एशिया का प्रमुख बंदरगाह भी रहा है। पश्चिम एशिया का बंदरगाह रहा है। कौन से सागर पे रहा? अरब सागर पे। ठीक, यहीं से व्यापार वगैरह होता था, अरब सागर से। यहाँ से मिले साक्ष्यों से इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लोथल से इस तरीके से जो साक्ष्य मिले इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, ये चीज भी याद रखिएगा। यहाँ
के मकान, एक ऐसा मकान था जिसका दरवाजा गली की ओर ना खुल करके सड़क की ओर खुलता था। ठीक, ये यहाँ की विशेष बात है। कौन से मकान की? जो मकान जो था, मकान का दरवाजा गली की ओर ना खुल करके साच इसकी सड़क की ओर खुलता था। चलिए बात करते हैं साच की। फारस की मुद्रा या सील यहाँ से मिली है। जब फारस की विदेशों की मुद्रा या सील मिली है, इसका मतलब है यहाँ से विदेशी व्यापार होता था। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र, बंदरगाह, बंदरगाह से यह भी होता है कि यहाँ से व्यापार होता था। धान, तीन युगल समाधियां, तीन युगल समाधियां, ये चीज याद रखिएगा, तीन युगल समाधियां। ठीक, और लोथल तथा कालीबंगा से दो युगल समाधियां मिली है। यहाँ से लोथल और यहाँ से दो युगल समाधि मिली और अग्निवेदी के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक, और कालीबंगा से दो युगल समाधियां मिली है, युगल समाधियां मिली है। ठीक, लोथल घाघरा नदी घाटी पर है, घाघरा नदी घाटी पे। ठीक, गुजरात के घाघरा नदी घाटी पे। इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। प्रमुख बंदरगाह एक यहाँ पर है। ठीक, एक मकान ऐसा था जो कि गली की ओर ना खुल करके सड़क की ओर खुलता था। आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा। ठीक है, वो ऐसे ये यहाँ पे पॉइंट उठाए गए हैं जो कि एक पेज में थे, उसको थोड़ा सा संकुचित करके छोटे में ही लाए हैं। मुख्य मुख्य बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कालीबंगा, इसे सेंधव समाज की तीसरी राजधानी भी कहते हैं। कालीबंगा को तीसरी राजधानी भी कहते हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक, कालीबंगा है कहाँ? ये राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में। घर कच्ची ईंटों के बने थे तथा यहाँ से जल निकासी का अभाव था। यहाँ की एक चीज ये थी, वही बताते हैं। चलिए, यहाँ की संस्कृत प्राक हड़प्पन थे। यहाँ पर दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार, तीन प्रकार से उनका अंतिम संस्कार होता था। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, मतलब जलाया जाता था। अब बात करते हैं साक्ष्य की। यहाँ से बेलनाकार मोहरे, हल्के निशान, जुते हुए खेत और कच्ची ईंटों के घर मिले। देखिए, यहाँ की एक विशेष बात ये थी कि यहाँ पे हर जगह तो पक्की ईंटें मिली, पक्की ईंटें मिली, मगर कालीबंगा से कच्ची ईंटें मिली हैं। ठीक, तो बेलनाकार मोहरे, हल्के निशान, जुते हुए खेत और कच्ची ईंटों के घर, और जल निकासी का अभाव भी था। बाकी हर जगह जल निकासी का बढ़िया इंतजाम था। ठीक, यहाँ पे अभाव था। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये एक गरीब बस्ती थी, गरीब बस्ती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बनवाली, बनवाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में। यहाँ पे प्राचीन सरस्वती नदी है। ठीक, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसे प्राक हड़प्पन संस्कृति भी कहते हैं। प्राक हड़प्पन संस्कृति कौन कौन सी है? एक कालीबंगा भी थी, दूसरा बनवाली, और बनवाली और हरियाणा का ही एक राखीगढ़ी स्थान है, वो भी प्राक हड़प्पन सभ्यता है। राखीगढ़ी, ठीक, राखीगढ़ी, बनवाली और कालीबंगा तीनों प्राक हड़प्पन संस्कृति के हैं। यहाँ पर भी जल निकासी का अभाव था। बाकी कालीबंगा में भी जल निकासी का अभाव था और बनवाली में भी जल निकासी का अभाव था। यहाँ से साक्ष्य कौन सा मिला है? तांबे के बाणाग्र मिले, तांबे के बाणाग्र मिले। ठीक, अब बात करते हैं सुरकोटदा से। ये भी गुजरात में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा विशेष प्रकार के कब्रिस्तान। मेन चीज, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां वाला पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में तो ये ज्यादा पूछा जाता है। ताकि आप पीसीएस के तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आप याद रखिए। कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है, गुजरात में स्थित है। रंगपुर में क्या मिला है? गुजरात के, पहली बात तो ये कहाँ पे? गुजरात में मादर नदी के तट पर स्थित है, मादर नदी। ठीक, यहाँ की संस्कृत में उत्तरावस्था देखने को मिलती है तथा इसे हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र भी कहते हैं। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं तथा चावल भी देखने को मिले हैं। ठीक, चावल, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। कोटदीजी, ये पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है। यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था और बाणाग्र मिले हैं। और
कांच की चूड़ियां के साथ मिले, बाणाग और कांच की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और बाणाग कहाँ से मिले हैं आपको? बनवाली से। ठीक, अभी देखिए मैंने आपको बताया बनवाली। जरा बनवाली से बाणाग्र मिले हैं, बनवाली से बाणाग्र मिले हैं, और फोर्ट दीजी से भी बाणाग्र मिले हैं। ठीक, धौलावीरा की बात करते हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ठीक, इसको 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को में शामिल किया गया। इस 40वां विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है धौलावीरा। भारतीय उपमहाद्वीपीय का चौथा विशाल हड़प्पा हड़प्पा कालीन नगर है। चौथा भारतीय उपमहाद्वीप मतलब भारत में चार हड़प्पा कालीन नगर थे, उनमें से चौथा है। तीन कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो एक था, हड़प्पा था, एक बहावलपुर का गनेडीवाल था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बहावलपुर का गनेडीवाल, जो कि अब तीनों ही पाकिस्तान में स्थित हैं। ठीक, अब चौथा अपना धौलावीरा हो गया। ये चार हो गए। ठीक, यहाँ की जनसंख्या लगभग 20,000 बताई गई। ठीक, धौलावीरा की जनसंख्या 20,000 बताई गई। यहाँ पे नगरों में परकोटेदार या परिधीय व्यवस्था थी। ठीक, यह व्यवस्था यहाँ की यह व्यवस्था और कहीं हड़प्पाकालीन शहर में देखने को नहीं मिली। परकोटेदार और परिधीय व्यवस्था, इसको याद रखिएगा। शहर के केंद्रीय भाग को मध्यमा नाम दिया गया। शहर में जो मध्य भाग था या केंद्रीय भाग था उसे मध्यमा नाम दिया गया, जिसमें प्रशासकीय अधिकारी रहते थे। यहाँ पर श्वेत पत्थरों का प्रयोग किया गया। इसका श्वेत पत्थरों का। ठीक, मध्यमा पूछा जाता है कहाँ है मध्यमा? देखिए धौलावीरा में कौन लोग रहते थे? वहां पे प्रशासकीय अधिकारी रहते थे, बड़े बड़े अधिकारी रहते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, वहां के साक्ष्य, एक साइन बोर्ड था, 17 संदर्भ लिपि मिली, और दो गोल संरचनाएं, जिसे हड़प्पा सभ्यता का पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला बताया गया। तो धौलावीरा से साइन बोर्ड, 17 संदर्भ लिपि और दो गोल संरचनाएं मिली, जिसे हड़प्पा सभ्यता का पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला बताया गया। अब बात करते हैं रोपड़ की। ठीक, पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है ये, पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है रोपड़। पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है। यहाँ पर संस्कृत के 5 स्तरीय क्रम प्राप्त होते हैं। ठीक, संस्कृत के कितने स्तर? 5 स्तरीय प्राप्त होते हैं, तथा मानवीय समाधान के नीचे मानवीय समाधान है। मानवीय समाधान के नीचे कुत्ते का समाधान मिला है। कुत्ते का समाधान मिला है, जो कि बहुत रोचक है। यह ऐसा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता में और कहीं नहीं मिला है। इसके साथ इसमें साक्ष्य क्या मिले हैं रोपण में? रोपण में इसमें देखो पंजाब में है, और ये पंजाब के थोड़े कुछ और साक्ष्य मिले, जिसमें चक 86, बाड़ा और संगोल। चक 86, बाड़ा और संगोल जब सब पंजाब मिले हैं, तो ये पढ़ाऊंगा जब पंजाब में पंजाब एक एक शहर बाई शहर करके पढ़ाऊंगा, साथ ही तब बता दूंगा। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर देखो सबसे महत्वपूर्ण है, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। आलमगीरपुर यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर है। ठीक, हिंडन नदी के बाएं तट पर है। इस प्रस्थल की खोज भारत के सेवक समाज संस्था का विशेष योगदान रहा है। इस प्रस्थल की खोज जो हुई थी उसमें सेवक समाज संस्था थी एक, उसका विशेष योगदान रहा है। तो आलमगीर जो था मेरठ में, यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर है। ठीक, अच्छा आलमगीर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं? उत्तर प्रदेश में साक्ष्य देखो, एक तो आपका आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। दूसरा आलमगीरपुर के बाद दूसरा है बड़ागांव और हुलास। बड़ागांव और हुलास, ये कहाँ है? सहारनपुर में है। चौथा एक है मंडी। मंडी, तो इसमें हुलास और मंडी यूपी पीसीएस
2025 का क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा है, देखिए। तो अब हम कल से एक और क्लास लेंगे हड़प्पा सभ्यता की, एक क्लास और लेंगे जिसमें कि पूरा हड़प्पा खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ने लगेंगे अगले दिन से, वैदिक सभ्यता। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल पे क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। अब बाकी अगर क्लास अच्छी लगी है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी क्लास लग रही है आप लोगों को, ताकि और जो भी सुधार करना होगा वो सुधार किया जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए एक बार मोटा मोटा हम आपको बता दें क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है, देखिए सभ्यता का नाम किसने दिया था, चार्ल्स मैसन ने दिया था। विस्तार, विस्तार, अच्छा एक विस्तार मैं आपको बता दूं, देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो आप लोग जानते हैं। ठीक, तो उत्तर में कौन था, उत्तर में मांडा था, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, दक्षिण में कौन था, दाइमाबाद था, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। और उत्तर दक्षिण इधर कौन सा था, पश्चिम में, पश्चिम में का कौन सा है, सूतकांगेडोर है। सूतकांगेडोर ये कहाँ है, बलूचिस्तान के पाकिस्तान में। ठीक, और इधर पूरब में कौन सा है, पूरब में आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसको याद रखिएगा। ठीक, मांडा, दाइमाबाद, सूतकांगेडोर, आलमगीरपुर। ठीक, ये तो हिंडन नदी के बारे में बता दिया था। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के पास में है, सूतकांगेडोर पाकिस्तान में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में। चलिए ठीक है, धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।